चलिए, अगला टॉपिक है हम लोगों का पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर है। पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आखिरी काल है नवपाषाण काल। कैसा है? नवपाषाण काल। इन 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है। आइए इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें की हम लोग चर्चा करेंगे। पाषाण का मतलब हमने बताया कि पत्थर से है। कहने का मतलब ये पत्थर युग की बात है, शुरुआत की बात है, जब इतिहास सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। पूरा पाषाण काल में अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो है ये खुले आसमान के नीचे रहता था। कैसे रहता था? खुले आसमान के नीचे रहता था और शिकार करता था। क्या करता था? मुख्य रूप से मानव शिकारी मानव था। कैसा मानव था? शिकारी मानव था और मांस खाता था, मांस का प्रयोग करता था। ठीक है भैया, ये सबसे स्टार्टिंग युग है पाषाण काल का। तो मानव शिकारी हुआ करता था, मांस खाता था। तो औजार जो है वो किसके बनाए जाते थे? पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। औजार पत्थरों के बनाए जाते थे और अपेक्षाकृत ये काफी बड़े होते थे और बेडौल होते थे, है ना। हड्डी और पत्थरों के औजार बनाए जाते थे जिससे शिकारी पशुओं का शिकार किया जाता था। अगले हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, है ना। तो मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा इसमें अंतर आता है। ठीक भैया, अगर पूरा पाषाण काल में एक बात और है कि ये जो भोजन था इनका, मांस के साथ साथ कंदमूल फल भी खाते थे। क्या खाते थे? कंदमूल फल भी खाते थे, है ना। और आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। पूरा पाषाण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी नहीं है? आग की खोज, है ना। इस काल में आग की खोज हो जाती है जो कि पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल की। इसमें नोट करना चाहे तो नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल इससे थोड़ा सा विकसित होता है। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो जहां पर पूरा पाषाण काल में औजार पत्थर के बनते थे और बड़े बनते थे, बेडौल बनते थे, वही मध्यकाल में औजार आकर अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षा? पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे बनने लगे और अच्छे और नुकीले बनने लगे, है कि नहीं। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो थी, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी यहाँ की वो थी कृषि का ज्ञान। किसका ज्ञान था? कृषि का ज्ञान, खेती का ज्ञान इनको यहाँ पर हो गया था। कृषि का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है इस काल की, है। मतलब खेती करना शुरू कर दिया था मानव ने। क्या करना शुरू कर दिया था?
खेती करना प्रारंभ कर दिया था। खेती करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो उपलब्धि रही है वो कृषि का ज्ञान रहा है, और जबकि पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है? आग की खोज रही है। और अब हम आते हैं नवपाषाण काल में। ये सबसे विकसित काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की हम लोग बात करें तो नवपाषाण काल में जो औजार थे वो काफी अच्छे बनने लगे थे। औजार अत्यधिक सूक्ष्म हो गए थे, मतलब पहले की अपेक्षा काफी छोटे हो गए थे। पहले की अपेक्षा काफी छोटे और काफी अच्छे, है ना। और यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था वो था पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार? पहिए की खोज कर लिया। पहिए का आविष्कार। जो कि बोझा ढोने में आसान हो गया, है ना। पहिए का आविष्कार इस काल की सबसे महत्वपूर्ण देन है। मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख गए थे इस काल के लोग। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे, है ना। और लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद जब उनको दफनाया जाता था, उनके साथ उनके प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी साथ में रख दी जाती थी। मृत्यु के बाद प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी साथ में रख दी जाती थी। प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी साथ में रख दी जाती थी। ठीक है भैया। प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी साथ में रख दी जाती थी। ठीक, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें थी, यहाँ पे नोट कर लीजिए। और जो पाषाण काल के लोग थे, इस काल के लोग थे, वो नदियों के किनारे बसते थे। क्यों बसते थे? क्योंकि उनको भोजन के लिए नदी और जंगल के किनारे रहते थे, क्योंकि उनको खाने के लिए भोजन जंगल से मिल जाता था और पीने के लिए पानी नदियों से मिल जाता था। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे सभ्य होते चले गए, है ना। और उनको एक एक चीजों का ज्ञान होता चला गया। इस तरह से इतिहास आगे बढ़ता है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे।